दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आपका अवचेतन मन चमत्कार करने की शक्ति रखता है। वो हर शब्द को आदेश मानता है, हर भावना को सच्चाई में बदल देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि हम इस शक्ति का प्रयोग कैसे करें? कैसे हम अपने अवचेतन को वो बातें सिखाएं जो हमें खुशहाल और स्वस्थ बनाएं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, मन को सिर्फ पढ़ने से नहीं, अनुभव करने से समझा जा सकता है। तो चलिए अनुभव करते हैं। पहला तरीका है विजुअलाइजेशन, कल्पना की चिकित्सा। कल्पना की शक्ति असली चाबी है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जो तस्वीर आप अपने मन में बनाते हैं वो आपके भविष्य का खाका बन जाती है। एक रोगी का उदाहरण वो देते हैं जिसके हाथ का दर्द किसी इलाज से नहीं गया। डॉक्टर ने हार मान ली, पर उस व्यक्ति ने एक प्रयोग किया। वह हर दिन अपनी आंखें बंद करता और अपने हाथ को बिल्कुल स्वस्थ, मजबूत और हल्का महसूस करता। वह अपने अवचेतन से उस स्वस्थ हाथ की तस्वीर बनाता। कुछ ही हफ्तों में वह दर्द पूरी तरह गायब हो गया। वो व्यक्ति बोला, मैं अपने मन से शरीर को विश्वास दिलाया कि मैं ठीक हूँ और मेरा शरीर वही बन गया। याद रखो दोस्तों, जो दृश्य आप अपने मन में बार बार बनाते हो वही आपकी हकीकत बनता है। दूसरा तरीका है स्लीप टेक्निक, नींद में उपचार। जब हम सोने के करीब होते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन पूरी तरह खुल जाता है। यही वह क्षण होता है जब आप अपने मन को सबसे गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सोने से ठीक पहले अपने मन को वही सोचने दो जो तुम बनना चाहते हो। अगर आप स्वस्थ चाहते हो तो नींद से पहले धीरे धीरे कहिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका ईश्वर की शक्ति से भर रही है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो कहिए, मैं अपने जीवन में समृद्ध और अवसरों को आकर्षित कर रहा हूँ। अवचेतन मन इन शब्दों को आदेश मान लेता है और पूरी रात उन पर काम करता रहता है। सुबह जब आप जागते हो तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा और शांति होती है। तीसरा तरीका है फेथ हीलिंग, विश्वास की चिकित्सा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, फेथ इज द ओनली मेडिसिन दैट नेवर फेल्स। विश्वास ही एक ऐसी दवा है जो हर सीमा, हर बीमारी, हर डर को पार कर जाती है। कई बार कोई व्यक्ति ठीक इसलिए नहीं होता क्योंकि वह आधे मन से प्रार्थना करता है। बाहर से वो सब कहता है लेकिन अंदर से शक करता है। अगर आप सच में अपने अवचेतन को बदलना चाहते हो तो विश्वास कीजिए पूरे दिल से। जब आप कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसमें कोई शक ना हो, कोई अगर या लेकिन ना हो, क्योंकि अवचेतन सिर्फ स्पष्ट आदेश को ही सुनता है। चौथा तरीका है फॉरगिवनेस, क्षमा की शक्ति। यह तरीका शायद सबसे कठिन है पर सबसे शक्तिशाली है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप अपने मन में जहर भरते हैं। गुस्सा, जलन, बदला, ये सब आपकी आत्मा को थका देते हैं। अगर आप अपने मन को सच में ठीक करना चाहते हैं तो अपने अंदर से हर गुस्से को जाने दो। कहिए, मैं सबको माफ कर सकता हूँ और मैं खुद को भी माफ करता हूँ। ये सब सिर्फ किसी को छोड़ना नहीं है, ये आपके अवचेतन की सफाई है। और जब मन साफ होता है तो शरीर और जीवन दोनों बदलने लगता है। और पांचवा तरीका है रिपीटेशन, दोहराव की शक्ति। हर विचार जब बार बार दोहराया जाता है तो अवचेतन में गहराई तक उतर जाता है। जैसे पानी की बूंद पत्थर पर निशान बना देती है, वैसे ही सकारात्मक विचार भी मन में असर डालने लगता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हर दिन सुबह और रात एक सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं शांत हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरा जीवन सुंदर और सफल है। धीरे धीरे यह वाक्य आपके भीतर सच्चाई बन जाएगा। आपका मन उसे स्वीकार करेगा और आपका जीवन उसी अनुसार बदलने लगेगा। दोस्तों, ये तरीके कोई चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। अवचेतन मन को बस दिशा चाहिए और वह वही बनाता है जो आप उससे मांगते हैं। हर विचार, हर शब्द, हर भावना आपके जीवन की ईंट है। आप जो सोचते हैं वही अंततः आपका संसार बन जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आपके मन को ठीक करने के ये तरीके सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि जीवन की हर कठिनाई पर असर डाल सकता है। बस आपको रोज अपने विचारों का अभ्यास करना है। थोड़ी कल्पना, थोड़ा विश्वास, थोड़ा प्रार्थना, बहुत सारा प्यार। और अगले अध्याय में डॉक्टर मर्फी हमें बताएंगे कि आपका अवचेतन मन हमेशा जीवन की ओर बढ़ता है,
कभी विनाश की ओर नहीं। वो हमेशा आपको जीवित रखने, बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए काम करता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि मन की शक्ति हमेशा जीवन के पक्ष में कैसे काम करती है। धन्यवाद।